और बिहार को अब नया चेहरे की जरूरत है। सबको हम लोगों ने देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, जेडीयू को भी देख लिया, राजद को भी देख लिया। अब बिहार का नौजवान अब नया चेहरा को मांग करता है, नया चेहरा यहाँ का मुख्यमंत्री बने। इस तरह एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के घर 6 महीना रहती है, अब फिर पुनः उस पति के यहाँ जाता है, वह पति भी गलत है, वो दूसरे घर से आ रहे, उसको भी नहीं रखना चाहिए, फिर जा रहा है, इसमें दोनों लोग दोषी। इस देश के राजनीतिक इतिहास में वैसा कलंकित व्यक्ति ना कोई देश के नेता हुआ करता था और ना कोई राज्य का नेता हुआ करता था। उनकी पूरी राजनीति जीवन में जो साहित्यकार होंगे, जो उनकी जीवनी लिखेंगे, तो उनकी कलम टूट जाएगी कि उनकी पलटने की जो राजनीति है उस पर वो क्या शब्द लिखे। मैं नीतीश जी को जितना दोषी मानता हूँ, उससे ज्यादा दोषी हम मोदी जी को मानते हैं और लालू जी को भी मानते हैं। जब लालू जी के पास, राजद के पास ज्यादा सीट था, फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? फिर बीजेपी के पास जब ज्यादा एमएलए है तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री क्यों बुलाया? तेजस्वी प्रसाद जैसे कि नए आदमी है, उनकी जोश नई है, नई जोश के साथ नए जो है से कि बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उससे कुछ रोजी रोटी दे रहे हैं, इसलिए अभी उन पर कोई दाग नहीं है, निर्दोष आदमी है और आगे बढ़ रहे हैं। सबकी शुभकामनाएं बिहार। कभी तेजस्वी से निकाह कर रहे हैं, कभी मोदी जी से निकाह कर रहे हैं, कभी तेजस्वी के साथ वलीमा कर रहे हैं, कभी जो है लालू जी के साथ अकीका कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो काम किया, जातीय जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, वैकेंसी निकालकर शिक्षक बहाली कराना, मेडिकल को सुदृढ़ करना और शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करना, यह तेजस्वी जी का देन। इस समय जो 17 महीना में जो 2-2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, वह उसका श्रेय गठबंधन को मिलना चाहिए। इस वक्त हम चाय के दुकान पे हैं और माहौल जानने निकले हैं कि आखिर मोतिहारी का माहौल क्या है, मोतिहारी की जनता किसके साथ है। अब सामने लोकसभा का चुनाव है और जिस तरीके से बिहार के सियासत में जो उथल पुथल मचा और नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर और एनडीए के साथ घर वापसी कर लिए, लेकिन हम मोतिहारी के लोगों के बीच पहुंचे हैं हालचाल जानने की आखिर बिहार के सियासत में जो चल रहा है उसका पूर्वी चंपारण में कितना असर है। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के कार्यकाल पर बात करेंगे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ कहिएगा। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से घर वापसी की है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? पलट गए हैं, घर वापसी नहीं किए हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि घर वापसी किए हैं, पलट गए हैं। पलट गए हैं, घर वापसी नहीं किया है। और इस देश के राजनीतिक इतिहास में वैसा कलंकित व्यक्ति ना कोई देश के नेता हुआ करता था और ना कोई राज्य का नेता हुआ करता था। उनकी पूरी राजनीति जीवन में जो साहित्यकार होंगे, जो उनकी जीवनी लिखेंगे, तो उनकी कलम टूट जाएगी कि उनकी पलटने की जो राजनीति है उस पर वो क्या शब्द लिखे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जिस दिन साहित्यकार नीतीश कुमार की जीवनी को लिखेंगे तो उनकी कलमें टूट जाएगी कि उनकी पलटने की जो राजनीति है उस पर वो क्या लिखे। कोई शब्द नहीं, विकास नहीं किया। नीतीश कुमार कहते हैं कि अपने बाप दादा से पूछिएगा पहले का समय क्या था, अब क्या है। मैं पलटने वाला बात कह रहा हूँ। विकास तो कोई मुख्यमंत्री होगा तो होगा, नीतीश कुमार विकास पे जो रहेगा वही ना विकास करेगा। 20 साल होने जा रहा है। तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, जो 5 मंत्रालय उनके पास था, तेजस्वी यादव किस तरीके से काम किया? देखिए, तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो काम किया, जातीय जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, वैकेंसी निकालकर शिक्षक बहाली कराना, मेडिकल को सुदृढ़ करना और शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करना, यह तेजस्वी जी का देन है। और उनके जितने भी आरजेडी के मंत्री थे वो सब सक्रिय होकर काम किए। अब इनको बेचैनी इसी बात को हो गया कि आरजेडी के जो मंत्री है या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, सारा काम के श्रेय
वो ले रहे हैं, इसीलिए इनको पेट में दर्द हुआ और पलट गए। क्या कहना चाहिएगा जो अब सोशल मीडिया पर हो रहा है कि नीतीश के 17 साल पर भारी, तेजस्वी प्रसाद यादव का 17 महीने, 17 महीना इस भाजपा पर क्या कुछ कहिएगा? कि हम नहीं कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। चलिए आप क्या कुछ कहिएगा नीतीश कुमार के जिस तरीके से बिहार में जो सियासी उथल पुथल मचा, नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ चल गए, आप लोगों की क्या राय है? हम तो कहेंगे कि एनडीए या यूपीए दोनों दोषी है। जिस तरह एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के घर 6 महीना रहती है और फिर पुनः उसके पति उस पति के यहाँ जाता है, वह पति भी गलत है, वो दूसरे घर से आ रहे, उसको भी नहीं रखना चाहिए, फिर जा रहा है, इसमें दोनों लोग दोषी। अच्छा भाई, एक और बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहाँ पलटी मारते हैं। नीतीश कुमार तो 18 साल से मुख्यमंत्री ही है, बाकी जो लोग उनके साथ मिलता है पलटी वो लोग न मार रहे हैं ना, पलटी को नहीं लोग मार रहे हैं, ई मार रहे हैं, पलटी ई मार रहे हैं। नीतीश कुमार तो अपना कुर्सी पर बरकरार है ही, पति की यहाँ जा रहे हैं तो बरकरार रहे नहीं रहे, पत्नी बनाकर रख रहा है लोग तो बरकरार नहीं रह रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार के जो 18 साल का कार्यकाल उसमें आप कितना खुश हैं? नीतीश कुमार के कार्यकाल से हम लोग खुश नहीं हैं। इस समय जो 17 महीना में जो 2-2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, वह उसका श्रेय गठबंधन को मिलना चाहिए, नीतीश को नहीं मिलना चाहिए। 18 बार इधर उधर किए, भाजपा के साथ कहीं बहाली नहीं हुई, और 17 महीना इधर जब रहे, इसमें बहाली निष्पक्ष हुआ, 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया गया। यह तेजस्वी और गठबंधन को मिलना चाहिए इसका श्रेय। 1 रुपया गड़बड़ी नहीं हुई, और 2 महीना के बाद बहाली भी हुई और उसका पेमेंट भी हुआ, और लोग काम भी कर रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव किस तरीके से काम कर रहे हैं? तेजस्वी जी बोल रहे गठबंधन के साथ थे और ईमानदारी के साथ किए हैं, गठबंधन का लोग भी उसमें सहयोग किया है, तेजस्वी भी किए हैं। अच्छा, सरकार नीतीश कुमार फिलहाल शपथ तो ले ली है, लेकिन 10 तारीख को 10-11 फरवरी को बहुमत साबित करना है, लग रहा है। उम्मीद तो कम बुझा रहा है, जदयू से भी लोग टूट रहे हैं, और छोटा दल का भी जो है मुकेश सहनी है और जीतन राम मांझी है, उनका लोग भी टूटने की उम्मीद हम लोग देख रहे हैं, न्यूज के आधार पर बोल रहे हैं जे टूटेगा और इनकी सरकार साबित नहीं होगा। वोट होगा तो नीतीश जी हार जाएंगे। लालू प्रसाद यादव पटना में है, खामोश है, क्या लग रहा है? लालू प्रसाद यादव बिहार के मजे हुए खिलाड़ी रहे, राजनीति के अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा है लालू प्रसाद यादव। ये तो बात सही है, मजे हुए तो है, लेकिन बेटा भी उनका निकल रहा है। हाँ, देखिए किस तरीके से आप देखते हैं नीतीश कुमार के जो कार्यकाल है? नीतीश कुमार अच्छा आदमी होते हुए बुरे काम करते हैं। पूरा काम कहा कहते हैं कि रोड बनवा रहे हैं, पहले अब बाप ज्यादा से बिहार का क्या रोड तो जो भी सत्ता में रहेगा थोड़ा ज्यादा दूरी के बनावेगा, कोई कम दूरी के रोड तो बनवे करेगा, बनते आया है। नीतीश कुमार कहते थे कि इतना रात को जितना आसानी से यहाँ पर बैठे हैं, पहले कहाँ लोग बैठता था, शाम में लोग घर में चल जाता था। आज भी जो है ऐसे कि इस महाला से जो ऐसे कि गुजरता है आदमी तो छठ घाट के अंदर साल में 10 से ज्यादा घटना हुआ है, छीन झपट हुआ है, चोरी हुआ है, तो आज भी तो हो रहा है, आज को नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव जो तब तेजस्वी प्रसाद यादव जो 17 महीने सत्ता में रहे, उस पर क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी प्रसाद जो ऐसे कि नए आदमी है, उनकी जोश नई है, नई जोश के साथ नए जो है ऐसे कि बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसे कुछ रोजी रोटी दे रहे हैं, इसलिए अभी उन पर कोई दाग नहीं है, निर्दोष आदमी है और आगे बढ़ रहे हैं। सबकी शुभकामनाएं बिहार का। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव अब सामने है, ज्यादा वक्त नहीं है, अब हाल ही में चुनाव होना है, क्या लग रहा है आप लोग किसके साथ जाइएगा? एनडीए के साथ या फिर जो इंडिया अलायंस नया महागठबंधन बना है? देखिए, इंडिया अलायंस जो है वह 28 पार्टियों की जो समूह है और पूरे देश में मोदी जी का जो संगठन है हिंदी भाषी क्षेत्र में ही है, और उसको जो है
ये सेंट्रलाइज किए हैं धर्म के आधार पर। लेकिन लोग अब समझ गया है धर्म से काम नहीं चलेगा, कर्म करना होगा, कम कर्म के आधार पर वोट देंगे। नौजवानों को रोजी चाहिए, बूढ़े लोगों को पेंशन चाहिए, जवानों को शांति चाहिए, किसान को खाद बीज चाहिए। आज जो है DAP 3000 क्विंटल बिक रहा है। कुछ दिन पहले था गेहूं का दाम 1100 रुपया क्विंटल था। ऐसी मोदी जी के साथ समय में उस समय नमक 4 रुपया किलो बिक रहा था। आज गेहूं जो है 19.5 रुपया क्विंटल सरकारी की रेट है और नमक 28 रुपया किलो जो है कि बिक रहा है। तो गेहूं का दाम 1.5 बढ़ा है और नमक का दाम 7 गुना बढ़ा है, क्योंकि नमक कारपोरेट घराना का जो है कि अधिपत्य में, और गेहूं जो है असहाय किसानों का उपजाया हुआ है, उसकी मूल्य 1.5 बढ़ी और नमक के दाम जो है कि 7 गुना बढ़ गया। ये जो है पूंजीपति व्यवस्था है और ये सरकार पूंजीपतियों का कुछ लघु है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और इस मोदी सरकार को हम जो है कि तहे दिल से उनको जो है कि नकारते हैं। और भी लोगों की राय जानते हैं, क्या कुछ कहिएगा? बिहार में नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है, अभी NDA के साथ फिर चल गए हैं, इस पर क्या आप लोग किस तरीके से देखते हैं? नीतीश जी 2005 में जंगल राज, महाजंगल राज के खिलाफ आए थे जी। लोगों ने बहुत आशा के साथ उनको लाने का काम किया। 2005 से 2010 का जो उनका कार्यकाल था वो बेहतर कार्यकाल था। वह कार्यकाल 2011 से लेकर 2024 तक नहीं रहा। नीतीश जी की मुझसे क्या पूछते हैं? आप तो जिस जगत में काम करते हैं, आपको तो गांव समाज में लोगों से जाके पूछना चाहिए। अभी तक मेरी उम्र जो है 68 साल हो रही है। 68 साल में इस देश के किसी भी जनप्रतिनिधि को इतना बेइज्जत होते हुए नहीं देखा गया था जितना नीतीश जी को हे दृष्टि से देखा जा रहा है। इससे इनसे घटिया कोई भी राजनेता पूरे दुनिया में नहीं है। अब कहिएगा कार्यकाल की बात, विकास की बात, तो विकास तो पहले भी लोग बोले हैं, कोई सरकार रहेगी तो विकास होगा। जहां हम खड़े हैं उसके ठीक अपोजिट में एक नाला है, वो 4 बार उसका टेंडर हुआ है लेकिन नाला वो बंद है। विकास वही होता है, उस गांव का हो या शहर का हो, कस्बा का हो, जहां विधायक के, सांसद के, मंत्री के दलाल होते हैं, उनके अपने ठेकेदार होते हैं। विकास यदि हुआ है तो ठेकेदारों का हुआ है, दलालों का हुआ है, कमीशन खोर एजेंटों का हुआ है और पेड मीडिया वाले का भी हुआ है। ये लोग भी से आप इतने नौजवान लोग हैं, आपको कोई रोजगार मिल जाए तो क्या काम करेंगे? हम तो ऐसे पत्रकार बंधु को जानते हैं जिनको 6000 रुपया मिलता है, 1 करोड़ का मकान है। यहाँ का MP साहब भी, कलेक्टर साहब SP को आमंत्रित करेंगे, DDC को तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक पत्रकार जब आमंत्रित कर देता है तो उसके यहाँ तमाम अफसरों की गाड़ी लग जाती है उसके बेटी के ब्याह में। मैं ऐसे पत्रकारों को भी जानता हूँ जिनके बेटी के ब्याह के प्रशासन जो है चंदा लेकर के लोगों से उगाही करके कराता है। तेजस्वी यादव को लेकर के सुनिए, इतनी बात अब पूछ रहे हैं तो देखिए, आप मीडिया के लोग यदि ठीक हो जाते तो देश और बिहार की दुर्गति नहीं होती। और मैं नीतीश जी को जितना दोषी मानता हूं उससे ज्यादा दोषी हम मोदी जी को मानते हैं और लालू जी को भी मानते हैं। जब लालू जी के पास, राजद के पास ज्यादा सीट था, फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? फिर बीजेपी के पास जब ज्यादा MLA है तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? इसलिए जितना दोषी नीतीश जी हैं उनसे कहीं ज्यादा दोषी ये राजद के लोग भी हैं और भाजपा के लोग भी हैं। ये अपने स्वार्थ में अपने मंत्री को लुटवाने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करते हैं। ये स्पष्ट साफ साफ बात है।
और विकास की बात करिएगा तो जितना दूध में पानी फेंटने का विकास हो रहा है ना, उससे ज्यादा विकास अब संस्कार घट गए लोगों के संस्कार घटे हैं। विकास हुआ है किसमें? कमीशन में विकास हुआ है, घूसखोरी में विकास हुआ है, दलाली में विकास हुआ है। अब आप सोचिए, जब 30% पर विधायक और सांसद योजना लिखता है तो क्या सरकार कमीशन एजेंट के रूप में काम नहीं कर रही है? जब विधायक भ्रष्ट है, सांसद ही भ्रष्ट है, तो नीतीश जी का तो भ्रष्ट होना स्वाभाविक है, या किसी भी लोगों का भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। जनता तो उन्हीं लोगों से न सीखती है। इसीलिए ये जो है नीतीश जी सबसे घटिया साबित हुए हैं, और उनका चरित्र जो है वो अच्छे लोगों में गिनती उनकी होती थी। लेकिन आज के डेट में देश में भी सबसे कोई घटिया आदमी है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और आप सोचते हैं कि सरकार बदल रही है, इधर से उधर हो गए, आप कहते हैं घर में आ गए। घर में नहीं आए हैं, वो जेल जाने के डर से वो लोग नहीं बोल रहे हैं, जेल जाने के डर से। सच्चाई उस सरकार में है कि लालू जी का दबाव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का कम था, भाजपा के लोगों को भी बेचैनी सरकार में आने का कम था। सबसे बड़ी बात थी कि नीतीश जी बड़े बड़े घोटाले में फंसने वाले हैं, फंसने वाले थे। अभी विजय चौधरी जो उनके मंत्री हैं, ललन सिंह जो उनके मंत्री हैं, उनके संबंधियों के यहाँ जून से लेकर अगस्त तक रेड पड़े हैं। अगस्त के बाद देखिएगा तो कोई रेड किसी के यहाँ नहीं पड़ा है। और इसी बीच में यह 60 गांठ बनना शुरू हुआ है। तो विजय चौधरी के संबंधी जेल जाने वाले थे, ललन सिंह के संबंधी जेल जाने वाले थे, ये नीतीश जी सृजन घोटाला में फंसने वाले थे, और बहुत से घोटाले हैं। और इससे भी बड़ी बात आई है कि राजद के जो फाइनेंसर थे राधा चरण शाह जी, अभी जदयू के फाइनेंसर हैं, उनके यहाँ जो रेड हुआ है उसमें बड़ी डायरी पकड़ी गई है, जिसमें नीतीश जी के 12-14 IAS और IPS फंस रहे हैं, उनके मंत्री फंस रहे हैं, उनके दल के लोग फंस रहे हैं। इसीलिए नीतीश जी को डरवा करके नीतीश जी को अभी देखे 22 तारीख को राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और तुरंत वहीं से गोटी पेटी सेट हो रही है, इनको डरा करके फिर जो है इस सरकार में लाया गया है। नीतीश जी का शपथ ग्रहण तो हो गया है, बड़े तामझाम से हुआ है, लेकिन 2005 से 2024 तक जो नीतीश जी गृह मंत्रालय रखे थे, कार्मिक रखे थे, निगरानी अपने हाथ में रखे थे, इसके लिए घमासान मचा हुआ है। सम्राट चौधरी कहते हैं निगरानी मुझे चाहिए, कार्मिक मुझे चाहिए, और हमें जो है गृह मंत्रालय चाहिए, क्योंकि ये मोदी जी के पैटर्न पर इस बिहार को ले जाना चाहते हैं। अपराधी बिहार से बाहर होंगे अथवा उनका काउंटर होगा, जो मोदी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मुसलमानों का काउंटर हो रहा है, उनके पॉलिटिकल तमाम विरोधियों का काउंटर हो रहा है। उस तरह से सम्राट चौधरी इस बिहार में चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी समझौता किए हैं? क्या है समझौता सम्राट चौधरी नहीं किए हैं? सम्राट चौधरी समझौता क्या किए हैं? समझौता तो ऊपर तय हुआ है। सम्राट चौधरी तो एक सिपाही के रूप में चल रहे हैं। बातें नहीं थे कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं सम्राट खोलेंगे। चौधरी का क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी का तो समूचा डिग्री फर्जी है। आपके नीरज सिन्हा लगातार बोल रहे हैं, उन पर यदि उनका तो सारा डिग्री फर्जी है, उनको तो जेल में होना चाहिए। साबित नहीं ना हुआ है। साबित तो बहुत चीज नहीं हुआ है। अब आप जो है छोटा सा अपराध करेंगे ना, नहीं भी करेंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया, थाना प्रभारी तुरंत जेल में बंद कर देगा। लेकिन ये सांसद करेंगे, ये विधायक करेंगे, क्या होगा? ऐसा होगा? तो इसीलिए सम्राट चौधरी जेल में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है ये जेल नहीं, जब हेमंत सोरेन जेल में जा सकते हैं और कई मुख्यमंत्री जेल में जा सकते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी नहीं जाएंगे? और सरकार बदलेगी तो नीतीश कुमार जी नहीं जाएंगे, आपके पास दिया तो और लोग कुमार भी जाएंगे। क्या कुछ कहिएगा भैया नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर? नीतीश जी जो है ना, बिहार को हमेशा छलने का काम कर रहे हैं जी। कभी तेजस्वी से निकाह कर रहे हैं, कभी मोदी जी से निकाह कर रहे हैं, कभी तेजस्वी के साथ वलीमा कर रहे हैं, कभी जो है लालू जी के साथ अकीका कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? बिहार को, भविष्य को बर्बाद किए हैं। आज टीचर का जो बहाली लाए, 3 लाख जो बहाली आई, उसमें
प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के 1 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य बर्बाद किए हैं, जिसमें सबसे विलेन के अगर काम किए हैं तो माननीय नीतीश जी हैं। कि बाहरी छात्र को, जो दूसरे राज्य के छात्र हैं, यहाँ आके टीचर बन गए और यहाँ के जो नौजवान बेरोजगार है आज रोड पर दरी बिछा रहा है, रोड पे बउआ रहा है, उसका भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है तो माननीय नीतीश जी ने किया है। और बिहार को अब नया चेहरे की जरूरत है। सबको हम लोगों ने देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, जेडीयू को भी देख लिया, राजद को भी देख लिया। अब बिहार का नौजवान अब नया चेहरा को मांग करता है, नया चेहरा यहाँ का मुख्यमंत्री बने, नया चेहरा हम लोग का विकास करे। हम लोग इसके लिए हर तरह से उस नए चेहरे को मदद करेंगे। तेजस्वी यादव 17 महीने रहे उनके साथ। तेजस्वी यादव भी कोई खास काम नहीं किए। तेजस्वी यादव 17 महीने में कर्मचारियों को ठगने का काम किया। वही तेजस्वी यादव जो मांग पत्र लाए थे, संकल्प पत्र लाए थे, सदन में आवाज उठाए थे कि हम जो है संविदा कर्मियों का है मान सम्मान देंगे, वेतन मान देंगे। 17 महीना कुर्सी पर रहे, पहला कैबिनेट में पहला कलम से करेंगे, कहाँ कर दिए। तो शुरुआत तो उन्होंने भी ठगने का काम किया है। शुरुआत तो किए ना, किए थे, लेकिन ठगने का काम किया ना। 17 महीने में आप क्यों नहीं किए? तो कहाँ 17 क्यों नहीं? 17 महीना वक्त होता है ना, इसके पहले भी आपको मौका दिया गया था, उस समय भी आपने ठगने का काम किया। बिहार का जो 12 लाख जो संविदा कर्मी है, जो बिहार को डिजिटल बिहार बनाया है, उसको आपने ठगने का काम किया। उसमें नीतीश जी भी शामिल है, तेजस्वी यादव भी शामिल है। क्या लग रहा है 2024 में अब लोकसभा का चुनाव सामने है, किस 2024 का चुनाव जो जनाधार जिधर जाएगा जाएगा, महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो या इंडिया हो, कोई भी हो, देश का भविष्य आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। सबसे पहले हमको रोजगार चाहिए। मंदिर मस्जिद हमारे घर में है, हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। किससे उम्मीद है, किससे उम्मीद है, कौन रोजगार? मोदी जी 10 साल से कर लिए, उनसे तो कुछ उम्मीदें नहीं है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। किससे उम्मीद लग रहा है? उम्मीद मोदी जी से भी नहीं है, और जो दूसरा मोर्चा है उसमें तो दूल्हे तय नहीं है कि दूल्हा कौन है। कौन है महागठबंधन का दूल्हा प्रधानमंत्री का? आज ले तय नहीं है। कौन है यहाँ का उम्मीदवार? आज ले तय नहीं है। तू तो बेडमरू है सब। चलिए, लोगों की राय लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक एक जगह से जाकर। चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।